अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। आज हम तारीख के उस दरवाजे में दाखिल होने जा रहे हैं जिस पर सदियों की गर्द जमी है, मगर गर्द उठाते ही नूर की एक लहर आपकी रूह के आर पार हो जाएगी। क्योंकि आज की किस्त सिर्फ एक बुजुर्ग की कहानी नहीं, ये एक ऐसी खामोश आग की कहानी है जो मुल्तान की मट्टी से उठकर पूरे बरसगीर की तकदीर गरमा गई। आज हम बात करेंगे शाह रुकने आलम की, उस वली की जिसके अल्फाज कम थे मगर असर पहाड़ों को हिलाने वाला था। मुल्तान सिर्फ शहर नहीं, ये सदियों की धड़कन है। इसके दरख्तों की छाल, इसके दरिया के मोड़, इसकी पुरानी गलियों की दीवारें सब सूफिया की सांसों से गूंजती है। और इन्हीं गलियों में एक नूर उभरता है, आहिस्ता, चुपचाप, जैसे मिट्टी के अंदर कोई बीज फट रहा हो और रोशनी बनने वाला हो। ये नूर था शाह रुकने आलम। शाह रुकने आलम का बचपन नूरी था, मगर जवानी वो एक अलग दुनिया थी। दिन में गलियों से गुजरते तो लोग रुककर देखते, ना वो पूछते ना वो बताते, मगर दिलों की हालत बदल जाती। रात को शहर सो जाता, मगर खानकाह के सहन में एक नौजवान सजदे में गिरकर घंटों रोता रहता। किसी ने पूछा, सैयद साहब आप क्यों रोते हैं? वो जवाब देते, जो अल्लाह की तरफ जा रहा हो उसे अपनी खामियां नजर आती है, जो दुनिया की तरफ हो उसे दुनिया नजर आती है। यहाँ से उनकी हकीकत लोगों पर खुलना शुरू हुई। एक दिन शाह रुकने आलम बाजार में से गुजर रहे थे। गर्मी शदीद, लोग अपने काम में मसरूफ, किसी पर किसी को रहम नहीं। अचानक एक फकीर चीख कर गिरा, लोग हंसने लगे। शाह रुकने आलम रुके, झुके, अपनी चादर फकीर पर डाल दी। फकीर की आंख से आंसू टपका और वो उठ बैठा, बिल्कुल ऐसे जैसे नई रूह डाल दी गई हो। लोग हैरान, आपने उस फकीर को क्या दिया? शाह रुकने आलम बस इतना कहा, इज्जत जो अल्लाह के बंदों को वापस कर दी जाए तो उनका हाल बदल जाता है। इसी दिन लोगों को मालूम हुआ कि इनकी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं, ये शफकत का एक करिश्मा है। एक रात मुल्तान के करीब गांव में भंवर आया। दरिया पागल हो उठा, कश्तियां पलट गईं, खानदान फंस गए, चीखें आसमान को चीर रही थीं। लोग दौड़ते दौड़ते खानकाह पहुंचे। सैयद साहब दरियाई चनाब कहर बन गया है। वो बाहर आए, आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की, एक सांस ली और बस इतना कहा, ठहर जा। लोग सहम गए। वो लफ्ज़ हुआ में गूंजा जैसे किसी ने आसमान पर दस्तक दे दी हो। दूसरे दिन लोग देखकर लरस गए। दरिया एक जगह आकर रुक गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने आगे बढ़ने से रोक दिया हो। मुल्तान में जुमला फैल गया, ये बुजुर्ग बोलते नहीं और जब बोले तो कुदरत सुन लेती है। वो अपने नफ्स से लड़ रहे थे। दुनिया देखती थी कि वो चुप है, मगर वो अंदर सदियों की जंग लड़ रहे थे। रात में चटाई पर सोते, वो भी थोड़ा, अक्सर सजदे में ही सो जाते। सहरा फूंकने लगता और वो उठकर फिर जिक्र करने लगते। लोगों ने पूछा, ये सारी मुशक्कत क्यों? वो मुस्कुरा कर कहते, जो खुद को जीत लेता है दुनिया उसे हरा नहीं सकती। ये शाह रुकने आलम की बुनियाद थी, खिदमत, खामोशी, ज़ुहद और मुसलसल अल्लाह की तलाश। वक्त गुजरता गया, शाह रुकने की शोहरत जहां दारुल हुकूमतों तक पहुंच गई। दिल्ली के सुल्तान, कंधार के उमरा, गजनी के सरदार, सिंध के हाकिम सब हैरान थे। एक बुजुर्ग नौजवान उम्र, कोई बड़ी कुर्सी नहीं, कोई तख्त नहीं, फिर भी लोग उसके कदमों में क्यों बैठते हैं? एक दिन एक बादशाह खुद आया। उसने पूछा, सैयद साहब सल्तनत कैसे चलती है? उन्होंने कहा, दिल जीतो सल्तनत खुद चल जाएगी, दिल तोड़ो तख्त भी दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि ये जवाब पूरी सियासी हिकमत से बड़ा था। एक रात मुल्तान पर बादल छाए हुए थे, हवा में ठंड थी, खानकाह की मस्जिद में चराग जल रहा था। शाह रुकने आलम तन्हाई में बैठे थे, जिक्र में गुम। इसी लम्हे ऐसा नूर उतरा कि मस्जिद का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मुरीद दौड़ते हुए आए और जो देखा उसे बयान करते हुए आज भी लर्ज़ जाते हैं। शाह रुकने आलम के चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ सैयदों के वलियों को मिलता है। उस रात मुल्तान ने महसूस किया कि ये लड़का अब बुजुर्ग नहीं रहा, ये रहबर बन चुका है। उसे लोग कहने लगे, सुल्तानुल आरिफीन, खामोशी का शहजादा, दिलों का तबीब। नाजरीन, मुल्तान की फ़ज़ा में एक नया चिराग रोशन हो चुका था। ऐसा चिराग जो ना तेल मांगता था ना शौला, सिर्फ दिलों की खैर चाहता था। शाह रुकने आलम ने हमें सिखाया कि बोलना शर्त नहीं, सच्ची नीयत और खामोश खिदमत ऐसी गूंज पैदा करती है जो सदियों तक बचती रहती है।
एपिसोड 3 में हम देखेंगे वो करामतें जिन्हें तारीख ने भी खामोश निशान कहा, और वो लम्हा जब पूरा बरसगीर शाह रुकने आलम के कदमों में बैठ गया। तब तक अपने दिल को नरम रखें, अपनी ज़ुबान को पाक रखें और अपने रब को याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।